नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि जिन्ना को हानि की सच्चाई का पता चल जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत शिक्यूंग के कुकिंग शो की शूटिंग की तैयारी से होती है, जहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं और निब्बी परेशान खड़ी होती है। जिनमिंग पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हानि बोलती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। जिन्ना एक टक से हानि के ही पैरों को देख रही होती है। फिर वो हानि को बर्तन साफ करने के लिए बोलती है। हानि बर्तन साफ कर रही होती है और उसी के बगल में बिग और जियोंग कंटेनर में पानी डाल रहे होते हैं। जिन्ना की नजर पानी पर ही होती है। ऐशी नोस कि पानी पड़ते ही निब्बी जलपरी में बदल जाती है, इसीलिए वो अपने दिमाग में प्लॉटिंग कर रही होती है। जिनमिंग जिन्ना को ही देख रहा होता है कि किस तरह से वो बार बार हानि और पानी को ही देखे जा रही है। जिन्ना धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है और जिनमिंग की नजर जिन्ना पर ही है। तभी जिनमिंग को बहुत चोट आई है और अभी ऑपरेटिंग रूम में उसकी सर्जरी हो रही है। हानि सर्जरी रूम के बाहर बैठकर रोते रोते वो सारे पास्ट इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, जब जिनमिंग ने उसे भीगने से बचाया था। जाने जाना, ओ जाने जाना, ओ जाने जाना है सांस जब तक तुम्हें मोहब्बत करेंगे जाना, ओ जाने जाना। भी रोते रोते बोलती है, उसे सब पता था। तभी मानियो वहाँ आते हैं और हानि से बोलते हैं, जिनमिंग आपसे प्यार करता है, वो खुद से भी ज्यादा आपकी परवाह करता है। राजकुमारी, प्यार का सबसे बड़ा सबूत त्याग है और आज उसने आपके लिए वही किया है। ये सुनकर हानि और रोने लगती है। तभी शिक्यूंग वहाँ आता है और इन दोनों को बात करता देख वहीं छुपकर दोनों की बातें सुनने लगता है। इसे भी जिनमिंग की बुरी आदत लग गई। कोई इसकी मम्मी को बुलाओ यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बात में जाना नहीं। सॉरी 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 सॉरी। मानियो बोलते हैं, आपको क्या लगता है राजकुमारी, आपका सच्चा प्यार शिक्यूंग है या जिनमिंग? इस पर हानि कुछ जवाब नहीं देती। मानियो बोलते हैं, अच्छा एक बात बताइए, शिक्यूंग आपका सच्चा प्यार है, ये बात आपका दिल कह रहा है या दिमाग? ये सुनकर हानि मानियो की तरफ देखने लगती है, पर इस बार भी वो कोई जवाब नहीं देती। शिक्यूंग जो छुपकर ये सारी बातें सुन रहा है, उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। दिल और दिमाग के असमंजस में फंसी हमारी उदास हानि बाहर आ रही होती है और उसकी नजर शिक्यूंग पर पड़ती है। वो उसके पास आकर बोलती है, तुम यहाँ? उदास शिक्यूंग अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लिए बोलता है, जिनमिंग कैसा है? हानि बोलती है, सर्जरी तो अच्छी गई है पर अभी कुछ कह नहीं सकते। शिक्यूंग बोलता है, परेशान मत हो, सर्जरी अच्छी गई है ना, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये कॉफी लेकर आया था पर अब ठंडी हो गई। हानि बोलती है, कोई बात नहीं, थैंक्स। शिक्यूंग बोलता है, पता है कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइमिंग की होती है। सही टाइमिंग के साथ खाना बनाने से सारे इंग्रेडिएंट्स का स्वाद और गुण उभर कर आते हैं और मैं उसी में बेस्ट हूँ। पर तुम्हारे साथ मैंने इसी टाइमिंग को मिस कर दिया, मैंने देर कर दी। मुझे माफ कर दो कि इस बात का रियलाइजेशन मुझे बहुत देर से हुआ। और थैंक यू वो हर एक हंसी के लिए जो मैं तुम्हारे साथ रहकर हंसा। बहुत समय से मैं इतना नहीं हंसा था। फिर हंसकर बोलता है, तुमने मुझे बहुत हंसाया। ये सुनकर हानि रोने लगती है। शिक्यूंग उसके आंसू पोंछते हुए इमोशनल होकर बोलता है, मत रो यार, और हाँ, मेरे लिए बुरा फील करने की भी जरूरत नहीं, समझी?
हानी हाँ में सिर हिलाती है। शिक्युंग इमोशनल होकर बोलता है, ठीक है अब ज्यादा रो मत, युनमिंग के पास जाओ, और उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराता है। फिर हानी सिसकते हुए जाने लगती है और शिक्युंग रोने लगता है। हानी पीछे मुड़ती है। शिक्युंग रोते रोते एक स्माइल देता है। उसके बाद हानी वहाँ से चली जाती है और शिक्युंग बहुत रोने लगता है। वो हानी का वो फिन जो इसके पास शुरुआत में ही आया था, उसे देखते हुए उन मोमेंट्स के बारे में सोचने लगता है। तेरे आशिक तेरे दीवाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, सारी दुनिया से हम बेगाने हैं, जान हम प्यार तुम्हें बेशुमार। इसमें पता चलता है कि इसे भी पता चल चुका है कि हानी एक जल परी है। उधर युनमिंग बेहोश है और उसके बगल में जिना बैठी हुई है जो बहुत उदास है। तभी युनमिंग को होश आता है। जिना पूछती है, तुम ठीक हो? युनमिंग बोलता है, हानी ठीक है। जिना हाँ में सिर हिलाती है। फिर बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। युनमिंग उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोलता है, जिना मैं चाहता हूँ कि तुम पुरानी जिना बन जाओ। जिना बोलती है, मतलब? युनमिंग बोलता है, मेरा मतलब है कि टफ एक्ट करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से कितनी कोमल हो। प्लीज बंद करो, खुद पर जुल्म मत करो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ये सुनकर जिना इमोशनल हो जाती है और बाहर चली जाती है। हानी रोते हुए युनमिंग से मिलने आ रही होती है। तभी उसकी नजर जिना पर पड़ती है जो युनमिंग के रूम के बाहर खड़ी होकर रो रही होती है। उसके बाद एक कोपचे में ले जाकर जिना हानी को कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर बोलती है, फाड़ दो इसे, और वहाँ से चली जाती है। वो डॉक्यूमेंट्स दोनों हानी के रिज्यूम्स होते हैं। वाह, मतलब ये भी सुधर गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद हानी युनमिंग के रूम आती है। उसे सही सलामत होश में देखकर वो दौड़कर उसके पास आकर बैठती है और रोते हुए बोलती है, तुम ठीक हो? ये सब मेरी गलती है। युनमिंग बोलता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। फिर उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, तुम रो क्यों रही हो? मत रो। हानी उसे गले लगा लेती है। वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो। युनमिंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। हानी अभी भी रो रही है। युनमिंग बोलता है, मैं सच में ठीक हूँ यार, तुम ठीक हो? हानी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। युनमिंग बोलता है, फिर ठीक है। उसके बाद से इनकी डेटिंग लाइफ शुरू। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या और करें। इसी तरह टाइम बीतता गया और सच्चे प्यार के इम्तिहान का समय आखिरकार आ ही गया। जी हाँ, 100 दिन पूरे हो चुके हैं। किसी को भी नहीं पता कि हानी इंसान बनेगी या गायब हो जाएगी। सीरीज के शुरुआत में तो हमने देखा था कि हानी हवा में कैसे धुआं हो गई थी, तो क्या वो सच में धुआं होने वाली है? ये तो हमें कुछ देर बाद पता चलेगा, क्योंकि फिलहाल तो हानी येयोंग को अलविदा कहने के लिए आई है, क्योंकि इन केस अगर वो धुआं हो गई तो येयोंग से दोबारा तो नहीं मिल पाएगी ना। हानी उसे गले लगाकर सब चीज के लिए थैंक्स करती है और पूरे सीरीज में एक बार भी आंसू ना बहाने वाली येयोंग आज इमोशनल हो जाती है और दोनों रोने लगते हैं। उसके बाद उसी हान रिवर के पास बैठकर ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। युनमिंग बोलता है, याद है पहली बार हम यहीं मिले थे? हानी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। फिर युनमिंग अपनी पैकेट से एक रिंग निकालता है और हानी को पहना देता है। हानी बोलती है, वाओ ये तो बहुत सुंदर है। युनमिंग बोलता है, हमारा प्यार सच्चा है ना? हानी बोलती है, बिल्कुल। 1 मिनट रुको, कहीं तुम्हारे मन में अभी भी जिना के लिए फीलिंग्स तो नहीं है ना? ये सुनकर युनमिंग हंसने लगता है। हानी बोलती है, मेरी तरफ से तो 100% सच्चा प्यार है, कहीं तुम? युनमिंग बोलता है, मेरी तरफ से भी 100% है पगली।
लेकिन अगर फिर भी तुम गायब हो गई तो गलती तुम्हारी होगी। इसका मतलब ये होगा कि तुम शिकिंग को नहीं भुला पाई हो। हानी बोलती है ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। युनमिंग बोलता है मजाक कर रहा हूँ यार। फिर हानी उसके कंधे पर अपना सिर रखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। युनमिंग बोलता है मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर दोनों किस करने लगते हैं। अपने मिस्टर सुनकी की कॉन्टेस्ट किंग वाली सच्चाई सबको पता चल चुकी है, और साथ ही ये JH कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन चुके हैं। पर अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपने सारे शेयर्स बेच देंगे और उनसे जॉब हंटर्स की मदद करेंगे और टैलेंटेड लोगों को आगे आने में बढ़ावा देंगे। इनका ये इंटरव्यू फोन पर अपना युनमिंग भी देख रहा है, जो अब डिश मेकिंग यानी कि बर्तनों की डिजाइनिंग करने का बिजनेस करता है, और जिना इसकी असिस्टेंट है जो क्लाइंट्स लाने में इसकी मदद करती है। जी हाँ, दोनों ने ही JH कंपनी छोड़ दिया है और दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। हानी के जाने के बाद इसने बर्तनों को डिजाइन करने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि स्टोन बाउल वाले प्रोजेक्ट के टाइम पर जब वो बाउल को डिजाइन कर रहा था तो हानी को इसकी डिजाइन बहुत पसंद आई थी। युनमिंग अभी भी हानी को बहुत याद करता है। जिना को तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो पाया है कि हानी गायब हो चुकी है। जी हाँ, अब जिना चालबाज वुमनिया से बदलकर फिर से कन्या बन चुकी है और चालबाज अमारा का पोजीशन फिर से सेफ हो चुका है। आज शाम को सब लोग मिलकर एक गेट टुगेदर पार्टी करने वाले हैं, इसीलिए युनमिंग पूछता है तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना। जिना बोलती है बिल्कुल, और बाय करके चली जाती है। युनमिंग ने वो अंगूठी जो हानी के गायब होने के बाद युनमिंग के हाथ में रह गई थी, उसे लॉकेट की तरह अपने गले में लटका लिया है और अक्सर अकेले में उस अंगूठी को निहारते रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कभी हानी दोबारा उसके पास आ जाए। उधर JH कंपनी में अपना मुंगेरी लाल जियोंग पार्ट टाइम इंटर्न से फुल टाइम इंटर्न में प्रमोट हो चुका है और अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर चुका है। पर एक चीज जो आज तक नहीं बदली वो है अपनी टाइटल लेडी मैनेजर किम। वो आज भी अपने जूनियर्स पर वैसे ही धौंस जमाती है जैसे पहले जमाया करती थी। आपको जिना की उस कोवर्कर के बारे में याद है जिसे देखकर अपना मुंगेरी लाल लट्टू हो गया था? हाँ, तो वो अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। जी हाँ, अपने मुंगेरी लाल ने भी अपने लिए एक लड़की पटाई ली। पर ये बात एक सीक्रेट रखना है, ऑफिस वालों को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके। अपने परफेक्ट एप्पल शिक्युंग ने फेस ब्लाइंडनेस वाली बीमारी के बारे में सबको बता दिया है और अब इसे इस बारे में बात करने में भी कोई झिझक नहीं होती। एंड यू नो व्हाट, सबसे बेस्ट बात ये है कि इसकी बीमारी भी ठीक हो गई है। न्यूयॉर्क में कंपनी का एक रेस्टोरेंट खुल रहा है जिसके लिए शिक्युंग को वहां जाना होगा और 1 साल तक वहीं सारी चीजें संभालनी होगी। शिक्युंग इस चीज के लिए राजी हो जाता है, पर साथ ही अपनी चॉइस की एक असिस्टेंट रखने की डिमांड करता है। स्टाइलिश लेडी बोलती है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वेल, ये किसको अपनी असिस्टेंट बनाना चाहता है वो आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद शिक्युंग वहाँ से चला जाता है। फिर स्टाइलिश लेडी अपने ड्राइवर को कॉल करती है क्योंकि उन्हें अर्जेंटली कहीं पर जाना होता है, पर पता चलता है कि ड्राइवर तो उनकी कार के साथ कहीं ट्रैफिक जाम में अटका हुआ है। अब क्या करें? स्टाइलिश लेडी क्विक सर्विस बुलवाने को बोलती है। क्विक सर्विस बोले तो जैसे कहीं जाने के लिए लोग कैब रिजर्व करते हैं ना, वैसे ही क्विक सर्विस में कैब की जगह पर मोटरसाइकिल या वैसा ही कुछ रिजर्व किया जाता है ताकि गाड़ी जाम में ना फंसे और जल्दी जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। एनीवे, फोन रखने के बाद जब स्टाइलिश लेडी टाइम देखती है तो उन्हें वॉच की जगह पर ताकोयाकी दिखने लगता है। जी हाँ, अभी तक इनका ताकोयाकी वाला बुखार नहीं गया है। एनीवे, उसके बाद जब क्विक सर्विस वाला आता है और स्टाइलिश लेडी उस पर बैठती है तो पता चलता है कि ये तो अपने मान्यो है। जी हाँ, अपने मान्यो ने अब क्विक सर्विस का भी काम शुरू कर दिया है। अब अपनी स्टाइलिश लेडी बहुत खुश। लुक्स लाइक इनकी कहानी की भी शुरुआत फाइनली हो ही गई। उधर अपना परफेक्ट एप्पल अभी भी हानी के फिन को निहार रहा है और उसे याद कर रहा है। ये भी हानी को अभी तक नहीं भूल पाया है। एनीवे,
तभी वहाँ पर जिना आती है जिसे अपने परफेक्ट एप्पल ने ही मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि शिक्युंग जिना को ही अपनी असिस्टेंट बनाकर न्यूयॉर्क ले जाना चाहता है। अच्छा, जिना अभी भी शिक्युंग को पसंद करती है, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि क्या पता आने वाले सालों में शिक्युंग भी उसे पसंद करने लगे। एनीवे, उसके बाद जिना शिक्युंग को भी अपने साथ सरप्लस हाउस के गेट टुगेदर पार्टी में लेकर जाती है। सब लोग मस्त खाते पीते हंसी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है हमारे स्टार कपल बिग और येयोंग की। ये दोनों अब ट्रैवलर्स बन गए हैं और अलग अलग देश में घूमते रहते हैं। हाँ, एक और चीज, अब ये दोनों काफी लवी डवी हो गए हैं। अब येयोंग लोगों के सामने अपना प्यार जाहिर करने में नहीं शर्माती। सब लोग एक बार फिर से साथ हो चुके हैं। मिस्टर सुनक्यू, येयोंग, मान्यो, जीयोंग, शिक्युंग, जिनआ, बिग, येयोंग सब लोग साथ हैं, पर फिर भी बहुत सूनापन है। हमारी निब्बे जलपरी की कमी सबको खल रही है। सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। सिचुएशन को संभालते हुए अपने चेहरे पर दुख भरी हंसी लिए युनमिंग खड़ा होकर बोलता है, आज कोई उदास नहीं होगा, चलो चीयर्स करते हैं। तभी वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। जी हाँ, अपनी हानि लौट आई है और इसी खुशी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। अरे रुको रुको रुको, एक इम्पोर्टेंट बात तो सुनते जाओ। इस सीरीज की एंडिंग आई विल बी बैक या फिर आई विल बी बैक मैसेज के साथ हुई है, जिसका मतलब हो सकता है कि इन फ्यूचर इसका सेकंड सीजन आए, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक तो सेकंड सीजन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर क्या पता इन फ्यूचर ऐसा हो, कॉज इसमें एक चीज मिस्ट्री ही रह गई, हानि और युनमिंग का प्यार सच्चा था या नहीं। अगर प्यार सच्चा था तो हानि गायब कैसे हो गई, और अगर सच्चा प्यार नहीं था तो 1 साल बाद हानि दोबारा कैसे वापस आ गई। क्वाइट कंफ्यूजिंग, राइट? वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, सेकेंड सीजन आना चाहिए या नहीं? आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये सीरीज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि हम 50K के बहुत ही करीब हैं। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। I'll be back with a धांसू सीरीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।